मैं इन दिनों अपने ससुराल वालों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। सारा सारा दिन मैं सोचों में गुम रहती और अपने पति और सास का बदलता हुआ रवैया महसूस करती रहती। हालांकि वह लोग अपनी जुबान से मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। वह मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, मगर मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। शादी के बाद से ही मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करते थे या फिर मेरा ध्यान नहीं रखते थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन बहुत ज्यादा चुप चुप रहते थे। मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं करते थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है वह ऐसे ही हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं। वक्त के साथ वह बदल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर बात कुछ और ही है। जब भी मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती तो मेरी सास और नंदे बीच में आ जाती, और वह कभी भी मुझे मेरे पति के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं एक बहुत अच्छे और अमीर घर की लड़की थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मुझे एक शरीफ और सुलझा हुआ लड़का पति के रूप में मिले, जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखे, मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना होने दे। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद दुगी हमारे पड़ोस वाली आंटी अनिल का रिश्ता मेरे घर पर लेकर आई। उन्होंने बताया कि लड़का बहुत नेक और शरीफ है। फिर मेरे घर वाले अनिल को देखने उसके घर गए। उसकी माँ और बहनें भी हमारे घर पर आईं। मेरे मम्मी पापा को अनिल और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे। जब मेरे पापा ने कुछ लोगों से उसकी पूछताछ की तो सभी ने बताया कि वह एक शरीफ लड़का है, एक ऑफिस में नौकरी करता है और अपनी माँ बहनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। जब मेरे पापा को तसल्ली हो गई तो यह रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने के बाद ही मेरी शादी अनिल के साथ हो गई। मेरी सास और नंदे बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मुझे कभी किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। यह बात सच है कि मुझे कुछ काम नहीं आता था, क्योंकि कभी मेरी माँ ने मेरे घर में मुझसे कोई काम करवाया ही नहीं था। मेरे घर में नौकर काम करते थे, लेकिन मेरी ससुराल में कोई भी नौकर नहीं था। ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे और सादा मिजाज थे। मेरा पति भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह यह थी कि जब भी मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती या उनसे बात करती तो मेरी सास या नंदी बीच में आ जाती। हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन ही हुए थे। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने गई, मैं लेटी ही थी कि अचानक मेरी नंद मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, आपके कमरे में तो ऐसी लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। असल में मेरे ससुराल में किसी भी कमरे में ऐसी लगा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे दहेज में बहुत सारा सामान दिया था और मेरे कमरे में जो एसी लगा हुआ था वह भी दहेज में ही मेरे पापा ने मुझे दिया था। उस दिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन मेरी नंद मेरे कमरे में सो जाएगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैंने खुशी खुशी उसे अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन हैरत की बात है कि अब तो यह रोज ही होने लगा था। जब भी मैं रात को अपने कमरे में सोने जाती, तब मेरी सास या मेरी नंदों में से कोई भी मेरे कमरे में आता और मुझसे कहता कि हमें आपके कमरे में सोना है। मैं अपने पति का चेहरा देखती रहती, लेकिन वह अपनी माँ और बहनों से कुछ नहीं कहते थे, बल्कि मुझसे कहते कि ठीक है, तुम भी इन्हीं के साथ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। जब मैं उनसे कहती कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, तो वह मुझसे कह देते कि नहीं, तुम्हें तो इसी में सोने की आदत है, तुम यहाँ कमरे में आराम से सो जाओ। मुझे तो गर्मी में रहने की आदत है, तुम कहाँ मेरे लिए परेशान होती रहोगी। जब मेरे पति मुझसे प्यार से यह बात कहते तो मुझे लगता कि वह मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए मुझसे ऐसा कहते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास और नंदे जबरदस्ती हम दोनों के बीच में आती हैं, ताकि मैं अपने पति से कोई बात न कर सकूं, और मेरे पति भी मुझसे कुछ ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन मैं करती भी क्या? उन्हें अपने ने कमरे में सोने से मना तो नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी कि वह उनके कमरे में भी ऐसी लगवा दें,
ताकि वह भी अपने कमरे में आराम से सो सकें। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए, तब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों ना मांझी के कमरे में भी एक एसी लगवा दें, ताकि वह लोग भी आराम से सो सक और हम भी अपने कमरे में आराम से सो सके। यह बात मेरी सास ने सुन ली और वह मुझसे कहने लगी कि बहू, मेरा बेटा इतना कहाँ कमाता है, छोटी सी ही तो नौकरी है, इसमें घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, और तू कह रही है कि घर में एसी लगवा दो। हम तेरे कमरे में सोते हैं तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगता? ठीक है, हम में से कोई भी आज से तेरे कमरे में नहीं सोएगा। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, ऐसी थी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अनिल भी ठंडे कमरे में सोएं। वह सारा दिन काम करके थक कर घर आते हैं और फिर गर्मी में पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से कह रही थी, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। यह कहकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए और नाराज होकर मुझसे बोले कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है अपने कमरे में मेरी माँ और बहन को सुलाना, तो तुम मना कर दो। मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? तुम जानती हो मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। तुम्हारे बाप और भाइयों की तरह मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अमीर घर से आई हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने यह शादी अपनी मर्जी से की थी, तो उनसे कहती कि वह किसी अमीर लड़के से तुम्हारी शादी करे जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। मैंने अपने पति से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं आपको जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। दिन में आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और रात को आपकी माँ और बहनें कमरे में आकर सो जाती हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनकर मेरे पति चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। मैं एक बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं बहुत ज्यादा बंद सवर कर रहती थी ताकि अपने पति का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो कौन सी सोचों में गुम रहते थे। मेरी सास और नंदी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरी नंदी तो हर टाइम मेरी तारीफ करती रहती थी, लेकिन मुझे अपने पति की तारीफ सुननी थी। मेरी सास मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी, इसी वजह से मैं हमेशा घर में साफ सुथरी और तैयार रहती थी। इसके बाद भी मेरा पति मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। जब भी मैं उसे बाहर जाने या कहीं घूमने जाने के लिए कहती तो वह मुझे साथ ले जाते, लेकिन हमारे साथ में मेरी नंद भी जाती थी और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी नंदों की शादी कर दी जाए। जब वह अपने घर की हो जाएंगी तो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर देंगी। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की तो वह मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी नंदों की शादी हो जाए, वह अपने घर में हंसी खुशी रहे, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम उनकी शादी कर सकें। अगर तुम अपने पिता से कहकर हमारी कुछ मदद करवा दो तो मैं आज ही अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती हूँ। मुझे अपनी सास की यह बात थोड़ी नागवार गुजरी, लेकिन मैं क्या करती, अपनी नंद की शादी करवाने में मेरा ही फायदा था। इसीलिए मैंने अपने पिताजी से कहकर अपनी नंद की शादी के सारे इंतजाम करवा दिए। मेरी सास ने भी फौरन मेरी नंद के लिए रिश्ता देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहले से ही रिश्ता देख रखा हो और वह इंतजार में हो कि मैं अपनी नंद की शादी का इंतजाम अपने पिता से करवा दूं। खैर, जो भी हो, 1 महीने में मेरी नंद की शादी भी हो गई। जब भी मेरे घर में पैसों की या फिर किसी भी चीज की परेशानी होती तो मेरी सास मुझसे कहकर मेरे मायकी से पैसे मंगवा लेती थी। मैं भी हंसी खुशी उनकी सारी बातें मान लेती थी। एक दिन मैं अपनी सास के पास बैठी थी, तब मैंने उनसे अपने पति के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, क्या अनिल किसी और को पसंद करते हैं? क्या वह मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मेरी यह बात सुनकर मेरी सास ठट गई और मुझसे कहने लगी कि नहीं बेटी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या अनिल ने तुमसे कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं माँ, उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है वह पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते। मेरी सास ने कहा कि बेटी तू फिक्र मत कर, हाँ मैं उससे बात करूंगी, आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर आए तो वह मुझसे कहने लगे कि चलो बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं।
उनके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी। मैं समझ गई थी कि मेरी सास ने उनसे जरूर कोई बात कही है, इसलिए वह मुझे खाने पर लेकर जा रहे हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप 10 मिनट रुके, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले गए। आज पहली बार हम दोनों ने अकेले में टाइम स्पेंड किया था। अनिल ने आज भी मुझसे कोई बात नहीं कही थी, वह आज भी चुप चुप से थे। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज पहली बार मेरे साथ अकेले बाहर घूमने आए हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल करती है। उसके कुछ दिन के बाद सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मेरे पति भी मुझसे अब कुछ कुछ बात करने लगे थे। मैं भी रोज उन्हें अपने हाथों से खाना देती, उनका खूब ख्याल रखती। एक दिन जब मेरे पति खाना खा रहे थे तो हमारे पड़ोस की एक लड़की हमारे घर पर आई। उसका नाम रिया था। वह मेरे नंद से मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर मेरे पति फौरन से उठकर कमरे में चले गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़की को देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। वह मेरे पति को घूर घूर कर देख रही थी। वह कुछ देर हमारे घर में रुकी और फिर वापस चली गई। लेकिन अब वह लड़की अक्सर हमारे घर पर आती जाती रहती थी और मेरे पति को अजीब सी नज़रों से देखती थी। मुझे उसका इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वह हमारे घर पर उस समय आती थी जब अनिल घर पर होते थे। वैसे तो अनिल उस लड़की से कोई बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता था। एक दिन मैं अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई हुई थी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो घर में कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे कमरे से हल्के फुल्के, जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंची और दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगा दी कि बेटी, तुम अपने मायके से कब आई? मैं फौरन मुड़ी और अपनी सास के पास चली गई। मैंने उनसे कहा कि माँ जी अभी अभी आई हूँ, लेकिन मुझे इस कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम लोग तो पड़ोस के घर में बैठे हुए थे, यहाँ भला कौन हो सकता है। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने अनिल के बारे में पूछा तो मेरी दस कहने लगी कि वह तो ऑफिस में है, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि वहाँ से किसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पति की आवाज़ जैसी थी। तो क्या अनिल घर में ही थे? माँ जी मुझसे झूठ बोल रही थी। लेकिन माँ जी मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे? मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अनिल कुछ देर के बाद घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे? वह मुझसे कहने लगी कि यह कैसा सवाल कर रही हो तुम्हें पता तो है कि मैं ऑफिस में ही था। मैंने कहा कि ठीक है, जब से मैंने अपने पति की शिकायत अपनी सास से की थी तब से मेरे पति मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। मुझे घुमाने भी लेकर जाते, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में शक बैठ गया था। एक रात मुझे बहुत तेज की प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैंने बाहर जाकर उन्हें देखा तो वह किसी से हल्के हल्के फ़ोन पर बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि किससे बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी कॉल थी। मैंने कहा इतनी रात में किसकी कॉल थी? तब मेरे पति मुझ पर नाराज़ हो गए और गुस्से में मुझसे बोले कि तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऑफिस से कॉल थी, वही बात कर रहा था। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए उठी थी। जब आपको कमरे में नहीं देखा तो बस आपको देखने के लिए यहाँ आ गई। उसके बाद हम दोनों कमरे में आ गए। अनिल तो आराम से सो गए, लेकिन मैं सारी रात यही सोचती रही कि इतनी रात में अनिल किससे बात कर रहे थे। ऑफिस से तो इतनी रात में फ़ोन नहीं आ सकता, ज़रूर वह मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आजकल मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी बातें हो रही थी, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अनिल अचानक से ही इतना बदल गए थे। पहले तो वह मुझसे बहुत कम बात करते थे, लेकिन अब वह मुझसे बातें भी करने लगे थे। मेरा ध्यान रखते थे, मुझे घुमाने लेकर जाते थे। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों एक अजीब से डर ने मेरे दिल में घर कर लिया था। अब अक्सर यही होने लगा था। जब भी रात को मेरी आंख खुलती
तो मेरे पति कमरे में नहीं होते थे। मैं बाहर जाकर देखती तो वह हल्की हल्की किसी से फोन पर बात कर रहे होते थे। मेरा शक बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो मैंने अपने पति को उसी लड़की के साथ देखा जो हमारे पड़ोस में रहती थी। लेकिन मैंने अपने पति को साइड से देखा था। मैं ठीक से तो उन्हें नहीं देख पाई थी, लेकिन वह मेरे पति ही थे। अपने पति की पहचान तो मैं हजारों में भी कर सकती थी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई और पूरे रास्ते यही सोचने लगी कि मेरे पति आखिर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो हैरान रह गई यह देखकर कि मेरे पति तो कमरे में लेटे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, तो वह कहने लगे कि मुझे आए हुए तो 2 घंटे हो गए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी आते हुए रास्ते में मैंने आपको देखा, तो वह मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे, अरे वाह, तुम्हें तो अब हर जगह मैं दिखाई दे रहा हूं। शायद तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करने लगी हो। जब उन्होंने मुझे यह बात कही तो मैं उनसे आगे कोई भी सवाल नहीं कर पाई। जब मैंने अपनी सास और ननंद से इस बारे में पूछा तो वह भी मुझसे यही कहने लगी कि हाँ, अनिल को आए हुए तो काफी टाइम हो गया, वह तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। जब मेरी सास ने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत थी। शायद मैंने किसी और को देख लिया जिसे मैं अपना पति समझ रही थी। फिर मैंने यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति और ससुराल वाले मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे होंगे। मेरे पति के चचेरे भाई की शादी थी। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे। हमें उनकी शादी अटेंड करने कुछ दिनों के लिए वहां जाना था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो इसी बहाने हम दोनों पति पत्नी कहीं बाहर घूमने जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। हम शाम को निकलने वाले थे। लेकिन जब मेरे पति ऑफिस से आए तो मुझसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो आप लोग चले जाइए। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ, यहाँ पर आप अकेले परेशान होंगे। लेकिन वह मुझसे कहने लगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोगों के साथ जाओ। वैसे भी अगर तुम नहीं जाओगी तो सब लोग तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे। मैंने बहुत रुकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने मुझे अपनी माँ और बहनों के साथ शादी में भेज दिया। हम लोगों को वहाँ 3-4 दिन रुकना था, लेकिन वहाँ जाते ही अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से मैं दूसरे दिन ही वापस आ गई। लेकिन मैंने यह बात अनिल को नहीं बताई थी क्योंकि मैं उन्हें आके सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद ही सरप्राइज हो जाऊंगी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे अपने कमरे से किसी के हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। कुछ देर के लिए तो मैं वहीं जम गई थी। मैंने देखा कि मेरे पति और पड़ोस में रहने वाली लड़की रिया एक दूसरे के करीब थे, और वह एक दूसरे के इतने करीब थे कि मैं समझ गई थी कि इन दोनों में कोई बहुत करीबी रिश्ता है। जब अनिल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह एकदम से उस लड़की से पीछे हट गया और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ इतनी जल्दी, तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी ना। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब क्या समझना बाकी रह गया है। जो कुछ मैं देख चुकी हूँ वह क्या काफी नहीं है। तुम इसीलिए हमारे साथ शादी में नहीं गए थे ताकि यहाँ मेरे पीठ पीछे इस लड़की के साथ यह सब कुछ कर सको। उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम बाहर इसी लड़की के साथ घूम रहे थे। तुम्हारे घर वाले भी सब में मिले हुए हैं। उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला था, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अनिल ने फोन करके अपनी माँ और बहनों को भी बुला लिया था। वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ से कहा कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सिर्फ अपनी बेटियों की खातिर आपको ये सब कुछ करके क्या मिला?
आपकी बेटियां तो आबाद हो गईं, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अनिल अपनी माँ से क्या कह रहा है। उसके बाद अनिल ने मुझे बताया कि वह बचपन से ही रिया से मोहब्बत करता था और यह लड़की भी उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन अनिल की माँ उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में कराना चाहती थी। लेकिन अनिल रिया से ही शादी करना चाहता था। जब अनिल ने अपनी माँ से ज्यादा जिद की तो उन्होंने उसे कसम दे दी कि वह उनकी मर्जी की लड़की से ही शादी करेगा। अनिल की माँ ने अनिल से कहा था कि वह एक अमीर लड़की से शादी उसकी करवाएंगे, वह बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और इससे उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उनकी बेटियों की भी शादी हो जाएगी। और जब उनकी सारी बेटियों की शादी हो जाएगी तब वो उस लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल देंगी और अनिल की शादी रिया से करवा देंगे। अनिल इस बात पर राजी हो गया था, इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपनी माँ की जिद के आगे घुटने टेक दिए और तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रिया को भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूं और मैं उसको भूलने भी लगा था। लेकिन जब से उसने हमारे घर में आना जाना शुरू किया तो फिर से हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूं, इसीलिए मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाता था। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं और मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हें धोखा दिया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं टूटक रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब में मेरी क्या गलती थी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर मेरा क्या कसूर था जो तुम लोगों ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पैसों के लालच में तुम लोग किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। मैं तुम्हें और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। इसके बाद मैं अपने मायके आ गई। मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं इन लोगों को सज़ा दिलाकर ही रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे अपने घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अनिल मुझसे मिलने मेरे घर पर आया। वह मुझे वापस लेकर जाना चाहता था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि प्लीज़ तुम मेरे साथ घर वापस चलो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और इस बात का एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ। तुम जब मेरे साथ थी तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था। तुमसे अलग होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नहीं, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं और मेरे घर वालों ने गलत इरादे से तुमसे रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मैं सच्चाई की बुनियाद पर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मेरे साथ चलो। अनिल ने तो बहुत आसानी से कह दिया था, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मैं कैसे भूल सकती थी। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वह सब कुछ भूलना। मैंने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। बेहतर है कि तुम अपनी मोहब्बत रिया से शादी कर लो और उसके साथ खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अनिल बराबर मुझे फ़ोन करता रहा, लेकिन मैं उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती, ना कुछ खाती और ना कुछ पीती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। जब मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह खबर सुनकर मैं खुश हूँ या दुखी। मेरी माँ ने यह खबर मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को दी। ये खबर सुनते ही वही लोग मेरे घर पर आ गए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और घर साथ चलने को कहा। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया कि अनिल को और तुम्हारे ससुराल वालों को अपने किए पर पछतावा है। वह लोग तुम्हें वापस लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे पापा से भी बात की है और वादा किया है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे बेटी।
मैंने अनिल की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। गलती हर इंसान से होती है। अनिल से भी गलती हो गई। तुम उसे माफ करके अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो फैसला करोगी वह हमें मंजूर होगा। लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यही चाहते हैं कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने अपने बच्चे की खातिर अनिल को माफ कर दिया था। मैं उसके साथ उसके घर वापस चली गई थी। अनिल ने मुझसे कहा था कि अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां रिया का साया भी हम पर नहीं होगा और तुम खुश रहोगी। तुम्हारे दिल से यह वहम भी दूर हो जाएगा कि मैं रिया से मिलता हूं या छुपकर उससे बात करता हूं। और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद ही हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। अनिल को वहां एक अच्छी जॉब मिल गई थी। अनिल मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। वह वक्त वक्त पर अपनी मोहब्बत का इजहार करता। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। देखते ही देखते भगवान ने हमारे घर में खुशी दे दी थी। मैं एक बेटे की माँ बन गई थी। अब हम दोनों हंसी खुशी रहते थे। हमारे बीच में कोई भी नहीं था। अनिल की बहनों की भी शादी हो गई थी। उसकी माँ हमारे साथ ही आकर रहने लगी थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। हमारा एक छोटा सा परिवार था जो बहुत ज्यादा खुश रहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं।